इट नेवर रीचेस द कस्टमर, उसमें कोई डैमेज हो जाता है, एंड देयर इज अ रिटर्न, जब कस्टमर आपको रिटर्न करता है फॉर अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इट्स अ कॉस्ट टू द बिजनेस, आपको दोबारा सप्लाई करना है या उसको रिफंड करना है। सो जो भी आपके पैकिंग में एक्सपेंसेस लगे, इट्स अ लॉस। सो देयर इज अ फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिजनेस पार्सल। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको ये लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है, जहां पे आपको अपना आउटपुट सप्लाई करना है, आपको होम डिलीवरी देनी है, आपको दूसरे बिजनेसमैन को कोई अपना आउटपुट देना है, आप गवर्नमेंट का बिजनेस पार्सल सर्विस यूज करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और बिजनेस पार्सल के थ्रू देयर इज अकाउंटेबिलिटी, रेट्स बड़े रिड्यूस्ड हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की रीच बहुत है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह हैं जहां पे आपके कस्टमर्स हों, लेकिन वहां पे कोई कोरियर कंपनी ना हो। थिंक ग्लोबल, थिंक बिग। ये मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशू उठाया है अमेजन कंपनी के विरुद्ध। उन्होंने बोला है जो यूएस इज अ ह्यूज एरिया, अगर आप यूएस का मैप देखेंगे, आई एम गिविंग यू अ वेरी लाइव एग्जांपल, यूएस इज अ ह्यूज एरिया। जो अमेजन कंपनी है यूएस में अपने आर्टिकल्स को डिलीवर करने के लिए अक्रॉस यूएस यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करता है। जैसे आपके भी घर में कोई ई कॉमर्स कंपनी से प्रोडक्ट आता है, मोस्टली वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजन विच इज अ बिग कंपनी, वो अपने पार्सल की डिलीवरी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का, जैसे इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, यूएसपीएस को यूज करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग कि जो अमेजन कंपनी है दैट इज यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट पोस्टल की भी बहुत ज्यादा रीच है जहां पे प्राइवेट कंपनी ना जाती हो, लेकिन रेट बहुत कम है, बहुत पुराने रेट चल रहे हैं, विच इज कॉजिंग अ लॉस to the Department of Post. Now, the President Donald Trump has basically constituted a committee which will look into the pricing tariffs. जो Department of Post का, उनके Department of Post का जो pricing है, he is saying उसको revise करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो Amazon है वो कस्टमर से जो डिलीवरी करती है उसके लिए उनके यूनाइटेड स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करती है, लेकिन प्राइसेस बड़े कम पे करती है। तो हम एक प्रोफेशनल वे में अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्यों ना चलाएं? हम इतनी सर्विस दे रहे हैं अमेजन कंपनी को, इतनी जगह उनके पार्सल्स को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हम लॉस में कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज, इट मे बी अ लॉस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बट फॉर एन एंटरप्रेन्योर आपके खर्चे कम होते हैं। इन इंडिया ऑल्सो ट्राई टू यूज द बिजनेस पार्सल सर्विस विच इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगेन हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसमें कैसे रजिस्टर करें, पोस्ट ऑफिस से कैसे संपर्क करें, वहां पे पार्सल के लिए कैसे अपना अकाउंट, दैट वेयर वी विल हेल्प यू इन द ई सेल। सो आई एम बिजनेस पार्सल सर्विस। अगेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक बड़ी अच्छी सर्विस है। आपने बहुत सारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पे एक ऑप्शन होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब डिलीवरी आएगी तब आप कैश ऑन डिलीवरी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी आप देंगे। लेकिन अब देखते हैं ई कॉमर्स कंपनीज के बिहाफ पे, जब ई कॉमर्स कंपनी की डिलीवरी आती है और आपने कैश ऑन डिलीवरी चूज किया है, तो जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसका आपके घर पर आना, इट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। यदि आप भी कोई ऐसा छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट करते हैं जहां पे आप अपनी मर्चेंडाइज लोगों के घर पे पहुंचाते हैं, व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन यूज द बिजनेस पार्सल सर्विस, यू कैन यूज द कैश ऑन डिलीवरी सर्विस। कैश ऑन डिलीवरी में आपको कोई नया आदमी नहीं हायर करना, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टमैन है वो रेगुलर लेटर लेके उस एरिया में जाता ही है। अब उसको एक पार्सल दे दिया गया, वो उस घर पर गया, उस जिप कोड में गया, पिन कोड में गया, उसने हरियाणा के रेवाड़ी में डिलीवर कर दिया। पार्सल डिलीवर करते ही उसने वहां से कैश कलेक्शन कर ली, कैश कलेक्शन करके इट कम्स टू योर अकाउंट एंड द कॉस्ट इज वेरी रीजनेबल। आपको जो रीच मिल रही है, आपकी जो मार्केट है, रूरल मार्केट है, पैन इंडिया आपको मार्केट मिल रही है, आपकी जो कैश कलेक्शन है वो 100 रुपीज फुल हो रही है। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स विच आर देयर, बट मेनी ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट नोन टू द पीपल, या गवर्नमेंट इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करती है। सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, बट वी नीड टू टेक इनिशिएटिव टू टैप दोज सर्विसेज। नाउ स्किल डेवलपमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बहुत लोगों की क्वेरी आई कि हमें स्किल डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, हम कहां से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। नाउ इन टुडेस मार्केट, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। यदि आपको कोई योगा का कोर्स करना है,
देयर आर सो मेनी योगा स्टूडियोज, आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में, बट हाउ मेनी आर गुड योगा स्टूडियोज? उसमें कितनी हाइजीन है, साफ कितना है, ट्रेनर की कॉम्पिटेंस लेवल क्या है? योगा का बूम आया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 21st of June को दे हैड स्टार्टेड द योगा डे एंड एवरीबॉडी नाउ वांट्स टू सेट अप अ योगा स्टूडियो. सो विच आर द गुड योगा ट्रेनर्स? सिमिलरली कौन सी अच्छी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं? कहाँ पे मुझे अच्छी इक्विपमेंट मिलेगी, कहाँ पे मुझे अच्छी फैकल्टी मिलेगी, कहाँ पे मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी, मुझे प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी. ट्रेनिंग बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट नहीं मिली, देन व्हाट इज द यूज? अगर मैंने ट्रेनिंग जीएसटी के बारे में की, टैली के बारे में की, मैंने टॉयज मेकिंग के ऊपर किया, लेकिन उसको 6 महीने तक मैंने यूज नहीं किया, तो जो आपने सीखा, आपने अपना टाइम स्पेंड किया. बार बार मैं कहता हूं, जो भी आप टाइम देते हैं, दैट इज करेंसी, दैट इज मनी, टाइम इज वैल्यू. आप इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम. सो जो भी आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वो आपके घर के कितने पास है, आपका आने जाने में टाइम कितना लगता है, आपके एक्सपेंसेस कितने लगते हैं. उस ट्रेनिंग सेंटर के बाद यदि आपको कॉलेज जाना है, आपको अपने जॉब पे जाना है, क्या वो पॉसिबल है? माई ओन एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर इन 94 आई डिड अ कंप्यूटर कोर्स एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे ख्याल से 7 से 9 बजे, 7 से 9 इन द मॉर्निंग में आई यूज, तब आपका इंटरनेट नहीं था. आई एम टॉकिंग ऑफ 92 93, देयर वाज नो इंटरनेट. आपको अगर कोई ट्रेनिंग लेनी है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ हो जाता है. You have virtual classroom, you have online classes. That time the computers were very new, बड़े बड़े boxes होते थे. तो I still remember, again why I am giving you my example, in my office at that time computers were just starting to come. नए नए computers introduce हो रहे थे इंडिया में. That company was General Electric, GE Capital. I was part of that company, but I thought ये नई कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, I need to learn it. If I will not learn it, नहीं मैंने कुछ किया है, अब मुझे और कुछ नहीं. If I will not learn it, I will get left out. So I thought, let me move out of comfort zone. मैं अपनी comfort zone से निकलूं, और तब online classes नहीं होती थी. So I used to go to a center in Delhi. वहां पे 7 से 9 क्लास की, क्योंकि वो मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास मुझे शूट करता था. उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट मॉर्निंग में क्लासेस करती थी या 6 बजे के बाद क्लासेस करती थी, सो दैट पीपल हु आर वर्किंग दे कैन गो टू दीज ट्रेनिंग सेंटर. 9 बजे के बाद आई यूज्ड टू गो टू माय ऑफिस, बट वो जो सेंटर था दैट वाज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस. सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, कौन सा कौशल का सेंटर, स्किल डेवलपमेंट का सेंटर, और वो जो मैंने ट्रेनिंग की थी, आई डिड इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेंटर, फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनिंग अकेडमी. उस वक्त भी बहुत बड़ी कंपनीज थी जो उसी सिमिलर ट्रेनिंग को दे रही थी, लेकिन ना सिर्फ कॉस्ट कम थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस सर्टिफिकेशन का वैल्यू. सो दैट इज व्हाट आई डिड, certificate course in computer application. It was a 3-month course which I completed. Now same thing I am showing to you, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नो मैटर विच एज ग्रुप यू आर. चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने एमबीए किया है, चाहे आपने पीएचडी किया है, चाहे आपने पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक किया है. सो आई एम गोइंग अप टू अ लास्ट लेवल. इट इज नॉट ओनली, इट इज फॉर 8th पास, इट इज फॉर 10th पास, it is for 12th pass, for BCom, MCom, PG, UG, for PhD, postdoc, MPhil, whatever you've done it. Why I'm telling you? Because all those are technical knowledge. व्यवहारिक skills, job पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दफे उन्होंने बोला था कि एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, बेटा तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या किया अपने एकेडमिक में? उसने कहा सर मैंने बीकॉम किया है. उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें आता क्या है? उन्होंने फिर बोला कि सर मैंने बीकॉम किया. तो what he was trying to tell, what the prime minister was trying to tell, everybody generally जब आप किसी से पूछते हैं मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीए किया है, क्या आपको हुनर है, क्या आपको स्किल्स हैं जो वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड होती हैं? उसके लिए द गवर्नमेंट केम आउट विद दिस इनिशिएटिव. द प्राइम मिनिस्टर रियलाइज्ड दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सॉल्यूशन. दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड sometime around long time back, maybe around 2010. So it started National Skill Development Corporation, जो आप देख रहे हैं NSDC. उसका नया नाम किया गया 2014 में, which was प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. What is the objective of this initiative? जितने भी यूथ हैं या जो भी लोग हैं अपने वर्क प्लेस पे हैं, उनको हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, अकाउंटिंग, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, एविएशन में आपको लेदर में जाना है, फैशन में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, मूवी में जाना है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उसके लिए उस सेक्टर में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उन स्किल्स को आप कैसे सीख सकते हैं
ताकि जब कोई जॉब में आप अप्लाई करें, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अर्लियर सेशन में भी बोला था, सिर्फ 2 लाइनों में लिखा होगा वी रिक्वायर बीकॉम, वी रिक्वायर बीए, वी रिक्वायर पीजी, वी रिक्वायर 10+2, लेकिन 7-8 लाइनों में लिखा होगा